So good morning everyone. So let us start from where we have left in our previous lecture. ठीक है, जो previous video tutorial था उसमें जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं. Question number 5 was your homework. ठीक है, Question number 5 आपका homework था. Question number 6 से करते हैं अपन लोग. ठीक है, so we have to draw a perpendicular using ruler and a set square. ठीक है, रूलर और सेट स्क्वायर से हम लोग को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो बेसिकली परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक लाइन डिफाइन करनी बहुत ज़रूरी है जिस पे वो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ लाइन. ठीक है, ये मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पे NH बुकलेट के. ठीक है, ये NH बुकलेट के क्वेश्चन हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं NH बुकलेट का. ठीक है, सो आई विल ड्रॉ अ लाइन. ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. ठीक है, तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करेंगे, यूजिंग सेट स्क्वायर. ठीक है, सो इन योर ज्योमेट्री बॉक्स एज यू कैन सी देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स. ठीक है, सो हम लोग कौन सा सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे, ये वाला सेट स्क्वायर. ये सेट स्क्वायर कैसा है, दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 90 60 30 सेट स्क्वायर बोलते हैं. ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे. ठीक है, सो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप क्या करोगे, इसको ऐसे प्लेस करो. ठीक है, इस लाइन के ऊपर. ठीक है, सच दैट द स्केल ऑफ द सेट स्क्वायर, द सेट स्क्वायर, ठीक है, शुड अलाइन विद योर लाइन. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है. नाउ यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ लाइन. समझ में आ रहा है. ठीक है, और ऐसे इसको मार्क कर देंगे, इसको O मान लेते हैं. ठीक है, और अगर आप इसमें पॉइंट भी मान लो और इस लाइन को अगर आप L मान लो, ठीक है, सो यू विल से दैट OP विच इज़ अ टाइप, इज़ अ काइंड ऑफ रे. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि O से ओरिजिनेट कर रही है. ठीक है, इट इज गोइंग अपवर्ड्स. ठीक है, सो रे OP इज परपेंडिकुलर L इज द नेम ऑफ लाइन. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. Now let us move on to question number 7. Okay. Now let us move on to question number 7. Question number 7 में क्या होगा देखिए. Draw AB of length 7.3 centimeter and we have to find its axis of symmetry. ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, axis of symmetry निकालना है. इसका मतलब क्या है, we have to construct a perpendicular bisector of this line segment 7.3 centimeter. ठीक है, so पहले क्या करेंगे, we have to construct a line segment of length 7.3 centimeter. ठीक है, 7.3 centimeter. मैंने लाइन बना ली. ठीक है, आप भी बनाइए. ये क्या बनाई हमने, 7.3 सेंटीमीटर की बनाई. ठीक है, फ्रॉम स्केल. ठीक है, नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी एंड इट विल डिवाइड दिस लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, तो किसी भी लाइन की एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि वी विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ या वी विल यूज़ द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कंपास. ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, you will put the pointed end at A
विद सेंटर ए भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको आप क्या करोगे, मोर देन हाफ एक्सटेंड कर लोगे, बस बी के जस्ट पास ले आओगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, वी विल कंस्ट्रक्ट एन आर्क लाइक दिस, एक आर्क ये ड्रॉ हो जाएगा और एक आर्क नीचे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नाउ द लेंथ ऑफ कंपास विल नॉट चेंज एंड वी विल पुट द पॉइंटेड एंड एट बी, ठीक है। और हम लोग एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर लेंगे और एक आर्क हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हम लोग ने क्या किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द आर्क्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। हम लोगों ने क्या है, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। ये एक लाइन होगी, ठीक है। इसको आप एल, ठीक है। सो एल विल बी, नीचे देखो, एल इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, axis of symmetry, L is the axis of symmetry of a line segment AB, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर की होगी बेसिकली एंड इट विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB into 2 equal parts। L is the axis of symmetry of line segment A। See, ठीक है, हो गया। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। Now in question number 8 we have to draw a circle with center C and radius। अब देखो इसमें रेडियस दे रखा है, बहुत छोटा दे रखा है, 2.4 शायद दे रखा है, ठीक है। तो 2.4 का जो सर्कल है बहुत छोटा बनेगा, उसके अंदर आप कॉर्ड्स और ये सब नहीं बना पाओगे। तो मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर लिया है। मैंने क्या लिखा है, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप एक ऐसा सर्कल बनाएंगे, पहले इसका रेडियस क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 2.4 जो है ना वो बहुत छोटा सर्कल बनेगा, उसके अंदर आप ये छोटे छोटे कॉर्ड्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि कॉर्ड ही बनाना है, फिर कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, फिर क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो सी से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप 5 सेंटीमीटर अज्यूम कर लो, क्या है रेडियस, इसकी रेडियस है, सर्कल की रेडियस है। सो सर्कल्स या आर्क बनाने के लिए हम लोग कौन सा ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कंपास। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका मेजरमेंट लेंगे 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। पुट द पॉइंट एट 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं, 0 पे पुट करिए, 0 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये हम लोग की क्या आ गई, लेंथ ऑफ कंपास, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक फिक्स वन पॉइंट, इस पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं एंड वी विल ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब इस सर्कल में इसका जो सेंटर है, ठीक है, वो सेंटर सी है, ये सेंटर सी करना है हम लोग, तो सेंटर सी है। उसके आगे क्या करना है, वी हैव टू ऑल्सो ड्रॉ ए कॉर्ड, ठीक है। हम लोग को कॉर्ड भी ड्रॉ करनी है। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेस 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कल या ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अगर ये 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है, और इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ कर दें कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का कॉर्ड हो जाएगा। दिस विल बी अ कॉर्ड। लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप फाइंड करिएगा व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल
मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या होता है, इसका नाम क्या होता है बताइए। ठीक है, नाउ ए एंड बी इज द कॉर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आगे वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बेसिकली ए बी क्या एक लाइन सेगमेंट है, तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन सकता है। और वी हैव टू एग्जामाइन वेदर इट विल पास थ्रू सी, क्या वो सी से पास करेगा, ये चेक करना है हम लोग को। सो व्हाट इज ए बी इज अ कॉर्ड, एक लाइन सेगमेंट है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले बनाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का वही सेम ओल्ड मेथड। ठीक है, वी विल यूज द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कंपास। ठीक है, वी विल पुट द पॉइंटेड एंड हियर और मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी। का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा कंपास को कहाँ तक ले जाओ, कंपास के जो पॉइंट पेंसिल वाला एंड है उसको कहाँ तक ले जाओ, बी की तरफ ले जाओ, थोड़ा सा बी के बाद जस्ट पास होना चाहिए। ठीक है, एंड वी विल कट एन आर्क लाइक दिस, वी विल कट एन आर्क लाइक दिस। ठीक है, नाउ द लेंथ ऑफ कंपास विल नॉट चेंज। ठीक है, वी विल पुट द पॉइंटेड एंड हियर, वी विल कट एन आर्क लाइक दिस, वी विल कट एन आर्क लाइक दिस, यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, वी विल जॉइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं एंड वी विल जॉइन। ठीक है, इसको आप जॉइन करेंगे। ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू फर्दर एग्जामाइन, आपको एग्जामाइन करना है वेदर इट विल पास थ्रू सी। तो यस, ये सी से पास कर रहा है। ठीक है, जो मैंने बनाया है मेरा जो है वो एग्जैक्टली जो हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया है कॉर्ड का, वो सी से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लिख दो, अगर इस लाइन का आपने नाम एम लिखा है तो एम इज द perpendicular bisector of chord AB. ठीक है, and it will pass through सेंटर सी सेंटर से पास करेगा। ठीक है, so this concludes our question number 8 also. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप बार बार वीडियो को देखिए। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियरली मेड। इसको आप चाहो तो और अच्छे से लेबल कर सकते हो। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, also divide AB into 2 equal parts. So this concludes our today's video lecture. Thank you class.